जब श्री कृष्ण जी ने अपने भक्त की अर्थी को अपने कंधों पर उठाया, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। एक रात वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। घोर अंधेरी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक गांव के बाहर एक टूटी झोपड़ी से किसी के रोने की आवाज आने लगी। एक बूढ़ी मां अपने जवान बेटे की लाश के पास बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसका बेटा गोपाल भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसके दिल में भगवान के लिए अथाह प्रेम था। हर सुबह वह उठकर राधे राधे और जय श्री कृष्ण का नाम लेता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि एक दिन वह वृंदावन जाकर बाके बिहारी जी के दर्शन करे, लेकिन गरीबी इतनी थी कि वह कभी गांव से बाहर भी नहीं जा पाया। फिर भी वह रोज आसमान की तरफ देखकर कहता था, कान्हा, मैं गरीब हूं, तेरे मंदिर नहीं आ सकता, लेकिन तू तो भगवान है, कभी मेरे घर भी आ जाना। गांव वाले उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे। एक दिन अचानक गोपाल को तेज बुखार आ गया। दवा के पैसे नहीं थे। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई और एक रात उसने भगवान का नाम लेते लेते प्राण छोड़ दिए। उसकी बूढ़ी मां बिलख बिलख कर रो रही थी। सुबह जब गांव वालों को खबर मिली तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। कुछ लोग कहने लगे, बहुत गरीब था, कौन उसके झंझट में पड़े। बूढ़ी मां हाथ जोड़कर लोगों के घर कर गई, बेटा, मेरे गोपाल की अर्थी उठाने में मदद कर दो। लेकिन किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला। थक हार कर वह वापस अपनी झोपड़ी में आ गई। उसने अपने बेटे के सिर को गोद में रखा और रोते हुए बोली, हे ठाकुर, मेरा बेटा तुझे बहुत प्यार करता था। उसने तुझे कभी देखा भी नहीं, फिर भी हर दिन तेरा नाम लेता था। आज उसके अंतिम समय में कोई साथ देने वाला भी नहीं है। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। उसी समय अचानक झोपड़ी के बाहर बांसुरी की बहुत मीठी आवाज सुनाई दी। बूढ़ी मां चौंक गई। इतनी रात में जंगल के बीच बांसुरी कौन बजा रहा है? कुछ ही क्षण बाद झोपड़ी के दरवाजे पर दो युवक खड़े थे। एक का रंग सांवला था और उसके हाथ में बांसुरी थी। दूसरे का शरीर बहुत बलशाली और गोरा था। दोनों के चेहरे पर ऐसी दिव्य मुस्कान थी कि उन्हें देखते ही बूढ़ी मां के दिल को अजीब सी शांति महसूस हुई। सांवले युवक ने धीरे से कहा, माई, सुना है तुम्हारे बेटे को शमशान ले जाना है। बूढ़ी मां रोते हुए बोली, हां बेटा, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं है। सांवले युवक की आंखें भर आईं। उसने गोपाल की लाश को देखा और धीरे से बोला, यह मेरा बहुत प्यारा भक्त था, यह रोज मुझे बुलाता था, आज इसे अकेला कैसे छोड़ देते। बूढ़ी मां हैरान होकर बोली, तुम इसे जानते हो? सांवले युवक मुस्कुराया और बोला, यह मुझे बहुत अच्छे से जानता था। इतना कहकर दोनों युवकों ने आगे बढ़कर गोपाल की अर्थी अपने कंधों पर उठा ली। सांवला युवक आगे और गोरा युवक पीछे। जब वे गांव की सड़क से गुजर रहे थे तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जिस रास्ते से अर्थी जा रही थी वहां चमेली और केवड़े की सुगंध फैल रही थी, जैसे पूरा रास्ता फूलों से भर गया हो। कुछ गांव वाले नींद से उठकर बाहर आए। उन्होंने देखा दो अजनबी युवक एक गरीब की अर्थी लेकर जा रहे हैं, लेकिन उनकी चाल में इतनी दिव्यता थी कि कोई उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। शमशान पहुंचकर दोनों ने अपने हाथों से चिता तैयार की। सांवले युवक ने गोपाल के माथे को प्यार से सहलाया और कहा, तू रोज मुझे बुलाता था ना, देख मैं आ गया। फिर उसने अपनी ही हाथों से चिता को अग्नि दी। आग धीरे धीरे जलने लगी। बूढ़ी मां रोते रोते उन दोनों के पैरों में गिर गई। बेटा, तुम दोनों कौन हो? भगवान ने तुम्हें भेजा है क्या? सांवले युवक बस मुस्कुरा दिया और अगले ही पल दोनों युवक वहां से गायब हो गए। बूढ़ी मां हैरान रह गई। अगली सुबह वृंदावन के मंदिर में एक बड़ा चमत्कार हुआ। जब पुजारी ने बाके बिहारी जी के मंदिर के कपाट खोले तो वे सन्न रह गए। भगवान की मूर्ति के पैरों में शमशान की राख लगी हुई थी और उनके हाथ में राख के निशान थे। और सबसे आश्चर्य की बात, भगवान की उंगलियों में लकड़ी के जलने की गंध आ रही थी। पुजारी घबरा गए। तभी उसी रात उन्हें स्वप्न में भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, डरो मत पुजारी, कल रात मैं और मेरा बड़ा भाई बलराम अपने भक्त गोपाल की अर्थी उठाने गए थे। वह गरीब था, लेकिन उसका प्रेम बहुत अमीर था। जो मुझे सच्चे दिल से पुकारता है, मैं उसके अंतिम सफर में भी उसे अकेला नहीं छोड़ता।